आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से संध्या के समय ऐसे कौन से काम है वो कभी भी भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इसी से हम संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं कि संध्या के समय में भूल कर भी कभी भी ये काम नहीं करने चाहिए, वरना घर में अनेकों प्रकार की समस्या आने लगती हैं तथा हमें अनेकों प्रकार के घोर संकटों का सामना करना पड़ता है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार भी जो कोई इन कामों को संध्या के समय नहीं करता है तो उन्हें मन चाहे उन्नति प्राप्त होती है, धन धान की बरकत होती है और सदैव घर में खुशहाली बनी रहती है। तो इसी से संबंधित हम आप सभी को वह उपाय बताते हैं कि वह कौन से जो काम हैं तो जो संध्या के समय या सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, संध्या के समय जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं उस समय कभी भी अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि संध्या के समय में माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। जिस किसी भी मनुष्य के घर के दरवाजे बंद होते हैं तो वहाँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती, वहाँ से वापस लौट जाती है। इसीलिए कभी भी संध्या के समय में या दोनों समय जिस टाइम मिल रहे होते हैं या जैसे कहते हैं कि वही दिन छिपरा होता है, उस समय कभी भी घर के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। इसी तरह नंबर 2 पर हम आप सभी को बताते हैं, संध्या के समय में कभी भी ना तो पड़ोसियों से कुछ मांगना चाहिए और ना ही कभी किसी को देना चाहिए। जैसे लहसुन, प्याज, नमक तथा और अनेकों प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे खट्टी चीज़ हो या दूध दही हो, ये भी संध्या के समय या दिन छपने के पश्चात किसी को नहीं देने चाहिए, ना ही लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में अनेकों प्रकार के घोर संकट प्रवेश कर जाते हैं, धन की हानि होती है तथा घर में कलह बढ़ने लगता है। इसी से संबंधित हम आगे आपको बताते हुए नंबर 3 पर बताते हैं, संध्या के समय में भी किसी को उधार पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसा वास्तु दोष जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार भी वर्णन किया गया है। जो कोई व्यक्ति संध्या के समय किसी को उधार पैसा देता है तो उस पैसे को लौटाने या वापसी की बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम उम्मीद होती है। इसी तरह आगे बताते हुए हम नंबर 4 पर बताते हैं, संध्या के समय में कभी भी तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही उसको हिलाना चाहिए। परंतु संध्या के समय में तुलसी के पास एक घी का दीपक नित्य प्रतिदिन रोजाना अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सदैव ही हमारे घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। इसी तरह हम और भी आपको बताते हुए नंबर 5 पर बताते हैं, रात्रि के समय में कभी भी किसी भी पेड़ के पत्ते ना तोड़ें, ना ही उस पेड़ को हिलाएं। ऐसा करने से घोर अपराध माना जाता है। तथा और भी हम आपको उपाय बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, संध्या के समय में जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं या ज्योतबत्ती आरती का टाइम होता है, उस समय में किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है या किसी कारणवश उसे सोना पड़ रहा है वह अलग है, लेकिन हष्टपुष्ट या अन्य किसी भी व्यक्ति को संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए। इसी तरह नंबर 7 पर हम आपको बताते हैं, संध्या के समय में भूल कर भी कभी भी किसी को हल्दी का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विष्णु भगवान देवगुरु बृहस्पति जी क्रोधित होते हैं और हमारे प्रत्येक कार्यों में हानि होने लगती है, धन्य धान की हानि होने लगती है। और हम नंबर 8 पर आप सभी को बताते हैं, रात्रि को सोते समय अगर कोई भी भक्त सज्जन कोई भी व्यक्ति बाथरूम करके आता है या बाथरूम से आता है तो कभी भी ऐसे ना सोए, पहले हाथ पैर धोने के बाद ही विश्राम करना चाहिए, सोना चाहिए। और इसी तरह नंबर 9 पर हम आप सभी को बताते हैं, दिन छिपने के पश्चात
कभी भी किसी चौराहे पर या सुनसान जगह पर या कोई पुराना खंडर हो उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर जाने से हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे हमें मानसिक परेशानी, उच्चाटन, कार्य हानि, धन हानि तथा अनेकों प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी इन स्थानों पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। इसी तरह नंबर 10 पर हम बताते हैं, संध्या के समय नहाते समय हमेशा उस पानी के अंदर 1 चुटकी नमक अवश्य डालना चाहिए। कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति संध्या के समय नहाते समय पानी के अंदर नमक डालता है, उसके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है या सारे दिन में वो जहाँ भी जाता है, जिस स्थान पर भी जाता है, उस स्थान से किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर होती है तो वह सभी दूर हो जाती है और मन शांत हो जाता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 11 पर बताते हैं, संध्या के समय में घर में जो पूजा रूम बनाया हुआ है उस स्थान पर शंख ध्वनि अवश्य करें। कहते हैं जिस घर में दिन प्रतिदिन शंख की ध्वनि होती है उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है तथा नेगेटिव एनर्जी या घर की जो उच्चाटन है वह दूर हो जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, उस घर में रोग प्रवेश नहीं करता। इसी तरह हम आपको आगे नंबर 12 पर बताते हैं, सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म के अनुसार जो शास्त्र हैं उनमें भी इस चीज़ का विवरण है, सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो क्षीण होती है तथा शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए हम हमेशा सूर्यास्त से पहले ही भोजन करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। इसी तरह हम आपको नंबर 13 पर बताते हैं, सोने से पहले हमेशा हाथ पैर धोकर सोना चाहिए। जब भी आप संध्या के समय, रात्रि के समय सोने जाते हैं उस समय सर्वप्रथम हाथ पैर धोएं, उसके पश्चात अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उससे प्रार्थना करें और उसके बाद आप विश्राम करें। ऐसा करने से अच्छी नींद आती है, बुरे स्वप्न नहीं आते तथा हमारे दिन भर में जो भी रुकावटें पैदा हुई हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।